हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल सिन्हा गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 का जो आगे का एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले हमने अर्लियर क्लासेस जो दिया है उसका हमने कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसमें ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अलजेब्रा के अंतर्गत हमें करना होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो सम कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर यही है। इस वीडियो की एक ही विशेषता है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बोर्ड पे हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हम बोर्ड में क्वेश्चन का हम स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, आप जैसे अगर देखें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये देखिए आपको टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशंस है। वेयर वेयर आप जानते हैं कि a1, b1, c1, a2, b2 और c2 ये क्या है? रियल नंबर से। ये सब क्या है? और रियल नंबर से। ये सब क्या है? रियल नंबर्स है। आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट्स करने का दो तरीका है। एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। दिस इक्वेशन को सोल्व करने का पहला मेथड्स जो है वो सबसे पहले जानिए। पहला ग्राफिकल मेथड है। पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक मेथड है और पहला ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग तीन चीज दिखाएंगे। यूनिक दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिखाएंगे, उसके बाद पैरेलल दिखाएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इस फॉर्म में वो आता है, उसको हम लोग दिखाएंगे कि दो ग्राफ। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में जान लेंगे कि ग्राफिकल मेथड में होता क्या है। ये अभी इंट्रोडक्शन है। ये अभी क्या है? इंट्रोडक्शन है। अभी हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ग्राफिकल मेथड में होता क्या है? ग्राफिकल मेथड में देखिएगा कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटते हैं, है ना, टू लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटते हैं, तो वो यूनिक होता है। अगर दो एक दूसरे को काटते हैं, दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं किसी पॉइंट पे, तो यूनिक होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। इफ टू लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट एनी पॉइंट, देन इट इज कंसिस्टेंट। उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। पहला, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 intersect each other at any point, so it is unique होता है and its solution is consistent। सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। यह पहला कंडीशन है ग्राफिकल मेथड में। दो और कंडीशन है, आप इसको कंसेप्ट को नोट कर ले। हम दो कंसेप्ट और लिख रहे हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है ग्राफिकल मेथड में। दूसरा पॉइंट, इफ द पेयर इज coincide and it has many solution, it has many solutions, तो इट्स सॉल्यूशन इज क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
इसका सॉल्यूशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगा। इसका थर्ड केस देखिए, इफ द पेयर इज पैरेलल, क्या है? पैरेलल, तो इट है इट्स सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, नो एंड इट इज नो सॉल्यूशन। क्या है? एंड इट पैरेलल एंड इट इज नो सॉल्यूशन है, देन इट्स सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तीन चीज याद रखना होगा। पहला, अगर दो लाइन एक दूसरे को यूनिक सॉल्यूशन है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। दूसरा में अगर कोइंसाइड है दोनों लाइंस और उसमें मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन के लिए जानते हैं ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर मेनी सॉल्यूशन है तो उसका कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। और अगर पेयर जो है पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिखाने के लिए टू वेरिएबल्स वाले के लिए दो मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, तो जो ग्राफ के द्वारा आपको दिखाना होगा। किसी भी जैसे क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो ग्राफ तैयार हो जाएगा। ग्राफ में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको ग्राफिकल मेथड के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना है। यू हैव टू शो दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तीन कंडीशन आपके सामने आएगा। और जो बाकी दूसरा जो मेथड है अलजेब्रिक मेथड, उसमें तीन तरीके से हम लोग हल करेंगे। वो इसके बाद का हम सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें आपको दिखाना है कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग है। सबसे पहले आप इसका ग्राफिकल मेथड के बारे में देखेंगे। ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। हम इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने वाले हैं। कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ यूनिट इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years एगो, यानी आज से 7 वर्ष पहले, एगो का मतलब पहले, आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वेयर देन, उस समय तुम्हारी जो आयु होगा उस समय तुमसे 7 गुना था। कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मैंने आज से 3 वर्ष के बाद, आई शैल बी 3 times, मैं तिगुना हो जाऊंगा, जो तुम्हारा एज है उसका 3 गुना हो जाऊंगा, एज यू विल बी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इस सिचुएशन को आप अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से इंडिकेट करिए। तो सबसे पहले अल्जेब्रिकली आप इसको कैसे करिएगा, देखिए ध्यान से देखिए। आयु को मान लीजिए आप, टू वेरिएबल्स है ना, तो टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई मान सकते हैं। लेट, देखिए क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो लेट डॉटर्स एज, लेट डॉटर्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। डॉटर का आयु कितना मान लिया? एक्स मान लिया। आफ्ताब का आयु कितना मान लिया? आफ्ताब एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स मान लिया। अब क्या कहता है, 7 years एगो, याद रखिए इसमें ध्यान से देखिए, 7 years एगो माने आज से 7 वर्ष पहले, तो दोनों का आयु में ना माइनस होगा। परजेंटेज, दिस इज परजेंटेज, क्या है? प्रेजेंट एज। क्या है? प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। दोनों का क्या है? प्रेजेंट एज है, मैंने आज की आयु दोनों का मान लिया है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज, यहां पर प्रेजेंट एज आप लिख दीजिए, डॉटर्स प्रेजेंट, डॉटर्स प्रेजेंट एज, यहाँ डॉटर्स का प्रेजेंट एज लिख दीजिए, एक्स ईयर्स मान लिए। और आफ्ताब का प्रेजेंट, आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना हो गया? आफ्ताब का प्रेजेंट एज बाई ईयर्स हो गया। ध्यान से देख लिया, दोनों का प्रेजेंट एज मान लिया। अब 7 वर्ष पहले
डॉटर्स का क्या होगा 7 वर्ष पहले? अभी x है तो x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट एज डॉटर का हमने x मान लिया, तो 7 वर्ष पहले डॉटर x माइनस 7, फिर 7 वर्ष पहले आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या कहता है आफ्ताब? कहता है कि अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुना था। तो आफ्ताब ने कह रहा था 7 इंटू वाई माइनस 7 इजकल टू एक्स माइनस 7, मल्टीप्लाई कीजिए 7y माइनस 49 इजकल टू एक्स माइनस 7, इधर भेज दीजिए x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, इधर आएगा तो देखिए x माइनस 7y प्लस 42 इजकल टू 0 हो जाएगा। देखिए एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया, समझ में आ ही गया होगा। आफ्ताब कहता है हम 7 गुना है उस समय के तुम्हारे आयु का, इससे इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गया आपका। अब क्या कहता है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब क्या हो जाएगा? आफ्ताब y प्लस 3, आज y है तो y प्लस 3, आफ्टर 3 इयर्स डॉटर क्या हो जाएगी? पुत्री, डॉटर अभी x है तो x प्लस 3। आफ्ताब क्या कहता है कि 3 वर्ष के बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, यानी आफ्ताब कहता है 3 इंटू वाई प्लस 3 इजकल टू एक्स प्लस 3, 3y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इधर भेज दीजिए x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देंगे कि तो देखिए हम लोग अब इसको इसके बाद क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y को इधर ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन हो गया ना, एक लाए हम लोग क्या, एक लाए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये अल्जेब्रिकली हो गया, ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया इसका भी। और इसके बाद दो इक्वेशन जब लाए तब इसको हमको ग्राफिकली दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? ग्राफिकली दिखाना होगा। दोनों इक्वेशन को वैल्यू रख रख करके हमको ग्राफिकली दिखाना होगा। आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम लोग ग्राफ के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स मान लीजिए, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? वो y ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y ईयर्स हो जाएगा। आफ्ताब x है, डॉटर y ईयर्स है। 7 ईयर्स एगो, यानी 7 वर्ष पहले, 7 ईयर्स एगो आफ्ताब क्या हो जाएगा? x माइनस 7 ईयर्स, x माइनस 7 ईयर्स। फिर 7 ईयर्स एगो डॉटर बराबर क्या हो जाएगा? डॉटर आज उसका आयु वायु है तो y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद है 3 इयर्स, 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या हो जाएगा? अभी आफ्ताब x है तो x प्लस 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ डॉटर बराबर क्या हो जाएगी? आज डॉटर y है तो y प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ लिखा हुआ, आफ्ताब कहता अपने डॉटर से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे उस समय के 7 वर्ष पूर्व के आयु का 3 गुना था, यानी ये x माइनस 7 कहता है कि हम 3 थे, y माइनस 7 के 3 इंटू, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 21, 3y माइनस 21, x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 21, इधर ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 7, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 14, ये क्या निकल गया? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 14।
अब क्या कहता है, 3 वर्ष के बाद आफ्ताब कहता है, ये सपोजिंग 1 मान लीजिए, 3 वर्ष के बाद आफ्ताब कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, मैं तुम्हारे आयु का 3 गुना हो जाऊंगा 3 years हो जाऊंगा। किसके आयु का? तुम्हारे आयु का। 3 × y+3, x+3 = 3y+9, x-3y = 9 - 3, x-3y = 6। अब जो आ गया ये दोनों इक्वेशन, इसको हम लोग ग्राफिकली सोल्व तो कर ही लिया है। ग्राफ पे इसको दिखाएंगे, x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू रखते जाएंगे, इसको हम लोग ग्राफ के जरिए दिखाएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए कि 3 वर्ष के बाद आफ्ताब x+3 और डॉटर y+3, 7 वर्ष पहले आफ्ताब x-7 और डॉटर y-7। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मैं 7 वर्ष पूर्व तुम्हारे आयु का 7 गुना था, यानी आफ्ताब का भी क्या है, x-7 = 7 × y-7 है। अब इसको ब्रैकेट को तोड़िए, x-7 = 7 को y में करिएगा, 7y-49, इधर ले आइए आप इसको, क्या हो जाएगा, x-7y = -49 + 7, x-7y = -42, सपोजिंग 1 हो गया। अब क्या कहता है, 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्ताब कहता है कि आज जो तुम्हारा आयु है, उसके आयु का मैं 3 गुना था। x+3 = 3y+9, x-3y = 9 - 3, x-3y = 6। देखिए इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 और 2 दोनों निकल गया। अब हम इसको ग्राफ में दिखाएंगे, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख करके, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, 2 इक्वेशन हमारा आया, दोनों को सोल्व करेंगे, x-7y = -42 है। देखिए अब इसको सोल्व कर करके हमको ग्राफ में दिखाना है। फर्स्ट का फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, इफ x = आप 0 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, 0 - 7y = -42, -7y = -42, y = 42/7, y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 0 और 6 हो गया, 0 और 6 हो गया। अब आप देखिएगा कि क्या रखिएगा, अगर आप इसको 7 रख दीजिए, इफ x = 7 रख दीजिए तो क्या होगा, 7 - 7y = -42, -7y = -42, -7 इधर हो जाएगा, -7y = -49 हो जाएगा, y = 49/7 हो जाएगा, y = 7 हो जाएगा, यानी क्या रखे, 7 रखे और 7 रखे। फिर देखिए, इफ x = -7 रखिएगा, तो -7 - 7y = -42, -7y = -42 + 7, -7y = -35, माइनस माइनस कट जाएगा, y = 35/7, 5 बार में कट जाएगा, y = 5 हो जाएगा, यानी -7 और 5। इसका देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं ब्लॉक में, ये x है, ये y है, क्या क्या दिखाए हम लोग, x = 0 रखे, 6 रखे, 7 है, 7 है, -7 और 5 है, ये 3 को दिखाना है आपको। ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, इसका कोई रूल ऐसा नहीं है कि कम ही दिखाएं, आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। पहला का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, आप उतार लीजिए, उसका दूसरा कम करने वाले हैं। देखिए अब सेकंड का सॉल्यूशन करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इफ x = 0 रखिएगा, 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, y = 6y - 3, यानी y = कितना होगा, -2 हो जाएगा, यानी कि 0 और -2। अब आप 3 रख सकते हैं, इफ x = 3 रखिए तब क्या हो जाएगा, 3 - 3y = 6, -3y = 6 - 3, -3y = 3, y = 3/-3 हो जाएगा, y = कितना होगा, -1, यानी क्या रखे आप, 3 रखे और -1 रखे।
फिर आप देखिएगा 6 रखिए, इफ x इज इक्वल टू 6 रखिएगा तो क्या होगा, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बटा माइनस 3, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 तो नेगेटिव में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 0 हो गया। अब सेकंड का ये दिखाना है, इसमें से सेकंड वाले को दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है आपको। ये x है, y है, क्या क्या लाया आपने, 0 और माइनस 2, 0 और माइनस 2, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, 6 और 0, ये दोनों को ग्राफ में आप दिखाना है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ग्राफ पर इस सबको दिखाएंगे हम लोग। एक ग्राफ ले लेते हैं, आपको ग्राफ पे स्केल की सहायता से बनाना है, तो हमारा रफ आइडिया ही होगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, ये याद रखें। ऑरिजिन का 0 0, इसमें दिखाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला वाले को दिखाइए सबसे पहले, x बराबर 0 और y बराबर 6, 0 और 6, फिर x बराबर 7 और y बराबर भी 7, x भी 7 और y सामने सामने रखिएगा, y बराबर 7 भी हो गया। फिर x बराबर -7, इसमें ना आएगा ना, माइनस प्लस होता है सेकंड वाले में, -7 और 5, -7 के सामने 5, देखिए 5 यहाँ। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिएगा, आप स्केल से भी मिला सकते हैं इसको, से मिला दिया आपने। तीनों पॉइंट का नाम दे दीजिए, ये -7 और 5 है, ये क्या है, 0 6 है, 0 6 है, -7 और 5 वाला ये ग्राफ है, और ये ग्राफ है 7 7 का है, ये 7 7 का ग्राफ है। अब दूसरा में दिखाइएगा, x 0 y बराबर -2 है, प्लस माइनस में है, x बराबर 0 y बराबर -2, यहाँ आ गया आपका। x 3 है, y बराबर -1 है, x 3 है, y बराबर -1 है, यहाँ पर आ जाएगा। और ये x 6 है, y बराबर 0 है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए आप इसको मिलाते चलिए, ग्राफ ये बन गया, यहाँ कट गया जा करके। अब लिख दीजिए कौन किसका ग्राफ था, आपको ग्राफ का जो वैल्यू लाए हैं वो दोनों वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या क्या था। देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग समीकरण लाए थे आपका, वो यहाँ पर लिख दिया, तो इरेज कर चुके थे, आपको तो नोट किया हुआ होगा, वही इक्वेशन यहाँ पर नोट कर दिए, जो हम पहले निकाल चुके वो यहाँ पर लिख दिए, ये भी लिख दिए, यानी ये इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए ऐसे ही ग्राफ ये होता है, ये x - 3y - 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, ठीक है, और ये x - 7y + 42 का ग्राफ है। देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों दिया हमने सॉल्यूशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इसका भी आप देखिएगा कि पहले अलजेब्रिकली कैसे सॉल्यूशन दीजिएगा,
तो कहता है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी किसी क्रिकेट टीम का एक कोच खरीदता है 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, 3900 रुपये में खरीदता है। बाद में चल करके सी वाइज अनदर बैट खरीदती है और 3 मोर बॉल खरीदती है सेम काइंड का 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली दिखाना है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, cost of each bat is equal to rupees X and cost of each ball is equal to rupees Y. Coach of a cricket team buys 3 bats यानी 3x, 6 ball यानी 6y is equal to 3900. 3 कॉमन ले लीजिए आप, x plus 2y is equal to 3900. तो x plus 2y कितना हो जाएगा? 3900 अपॉन 3, 1300 बार में कट जाएगा। तो x plus 2y is equal to 1300. This is supposing 1. Another equation क्या कहता है? C buys another bat and 3 more ball. Bat plus 3 more ball and 3y is equal to 1300. Another equation number 2. अब एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर चलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है? x plus 2y is equal to 1300. अब आप वैल्यू रखिएगा कि x के जगह पर क्या रखिएगा कि आपको ये आ जाएगा। अगर रखिए, अब रखिए x इज इक्वल टू 100 रखिए, 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। वो ऐसा ही वैल्यू रखिए जिससे कट जाए। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, 1200, y बराबर 1200 बटा 2, y बराबर 600, यानी x बराबर कितना रखे? 100 रखे और 600 रखे। अब 300 रखिए, इफ x इज इक्वल टू 300 रखिएगा तब क्या हो जाएगा? 300 प्लस 2y, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो रख रहे हैं आप वही इसी को याद रखना है। कोई भी रखिए ऐसा जिससे वो कटता जाएगा। ग्राफ में ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो रखें वही आप रखेंगे। इक्वेशन में आप कोई वही नंबर रखें जो कटता जाएगा। आप 0 भी रखते तब भी कट जाता। ये सब याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। ये नहीं कि हम जो रख रहे वही आपको रखना भी है, हमको तो सिर्फ दिखाना है। 500 बार में कट जाएगा। y बराबर 500, यानी क्या क्या रखे हमने? 300 रखे और 500। एक और दिखाएंगे क्वेश्चन अपलोड कर लिए स्टूडेंट। देखिए अब इसी में x प्लस 2y है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है। तो x बराबर 700 रख देंगे, 700 रखेंगे तब क्या होगा? 700 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 2y इक्वल टू क्या होगा? 1300 माइनस 700, 600 हो जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। y इक्वल टू 600 अपॉन 2 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। y इक्वल टू 300 हो गया। x बराबर कितना आपने रखा? 700 और 300। इन सब से हम लोग एक बना लेंगे डेटा। ये एक डेटा हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक डेटा हम बनाते हैं, उसमें रखेंगे। ये जरूरी है एक डेटा दिखाना इसका। ये x है, ये y है, तीन चीज क्या क्या लाए? सबसे पहला में लाए 100 और 600। x 100 है तो y 600 है, 300 है तो 500 है। फिर x कितना है यहाँ पर लाए हम लोग? 700 है तो 300 है। देखिए पहला का इतना दिखाना जरूरी है, आप सब नोट करिए, तो अब दूसरा का दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर चलेंगे। देखिए अब इसमें क्वेश्चन वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू 100 रख दीजिए, फिर x इज इक्वल टू 400 रख दीजिए, 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसके बाद इधर आइए, यहीं से क्या हो जाएगा? 300 इक्वल टू 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, 900 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 900 अपॉन 3,
300 y इक्वल टू 300 हो जाएगा, यानी कि 400 और 300 हो जाएगा। एक और रख दीजिए, इफ x इज इक्वल टू 700 रख दीजिए। तो इक्वेशन यही है 700। इक्वेशन बहुत जरूरी है, इक्वेशन में ही हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700, 600। 3y इज इक्वल टू 600, तो y इक्वल टू क्या होगा, 600 बटा 3, 200। y इक्वल टू 200, यानी x और कितना रहा है हम लोग 700 और y इक्वल टू 200। इसको भी एक डेटा में रख दीजिए आप। क्या क्या रखे, एक बार 100 रखे तो 400 आया। एक बार और रखे हम लोग, क्या 400 रखे तो 300 आया। 700 रखे तो 200 आया। इसी का हम लोग ग्राफ दिखाएंगे। आप समझ ही गए होंगे। देखिए जो हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें आपको लग रहा होगा स्ट्रेंज कि हम 300 क्यों, 300 क्यों रख रहे हैं, 100 क्यों रख रहे हैं, 700 क्यों रख रहे हैं। आप जो भी रखिए x का मान वो कट जाना चाहिए इससे। अकॉर्डिंग टू यू जो आपको इजी हो वही रखना होता है और वही रखते भी हैं। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब इन दोनों को हमको ग्राफ में दिखाना है। आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको ग्राफ में हम लोग दिखा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसको ग्राफ में दिखा रहे हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो रखना क्या है, ये 0 है यहाँ पर। पहला इसको दिखा रहे हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700। देखिए स्टूडेंट इसको और बड़ा करना है, ग्राफ को थोड़ा यहाँ से ले लीजिए हम ग्राफ का। देखिए लोग बड़ा डेटा ले रहे हैं। जीरो है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000, 1100, 100 है, 1200 है, 1300 है। यहाँ भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200, 1300। अब दिखाइए एक्स बराबर 100 है, वाई बराबर 600 है। एक्स 100 है, वाई बराबर 600 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। एक्स बराबर 300 है। देखिए यहाँ पर डाटा को इधर लिख दे रहे हैं, इधर दिखाने में आसान होगा। 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 है, 1100, 1200, 1300। अब दिखाइए एक्स बराबर 100 है, वाई बराबर 600। ये 100 है और 600 कहाँ पर जा रहा है, 100 के सामने एकदम रखना है, यहाँ पर आ जा रहा है। एक्स 300 है और वाई 500 है। 300 के सामने 500 देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। फिर एक्स 700 है और वाई 300 है, यहाँ पर आ रहा है। अब आप इसको, यहाँ पर नहीं कुछ है, इसको मिलाइए। यहाँ तक आया, 3 आया पॉइंट। इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इसको भी आप बढ़ाएंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन से खींचेंगे आप तो आपको आसानी होगा खींचने में। देखिए एक्स 100 है, वाई 400 है। एक्स 100, वाई 400 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स 400 है और वाई 300 है। 400 के सामने 300 है।
x 700 है और y कितना है 200 है। अब आप इसको भी मिलाइए, इसको भी आपको मिलाना है, स्केल से आप मिलाइएगा। अब इसको आप आगे बढ़ा देंगे 1300 पर चला जाएगा, इसको भी आप बढ़ा देंगे तो 1300 पर ही दोनों आकर आना चाहिए लास्ट वाला, क्योंकि इक्वेशन में 1300 है ना, यानी ये 0 हो गया, ये 1300 हो गया, 0 और 1300 पे जाकर दोनों कट रहा है। देखिए ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया दोनों, और इधर से भी बढ़ गया दोनों, है ना। अब वैल्यू सबका रख दिए, शुरू वाले का कितना कितना है, शुरू वाले में 100 है और 600 है, ये है 300 और 500 है, 700 है और 300 है, और इसका क्या है 100 और 400 है, 400 और 300 है, 700 और 200 है। ग्राफ कीजिए और इसका आंसर क्या हो गया, 0 और 1300 पर ग्राफिकली ये कट जाता है एक दूसरे को, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 0 1300 नहीं होगा, 1300 और 0 हो जाएगा, 1300 और 0, इसको सुधार लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि x बराबर 13 है ना, 1300 है, अब y बराबर 0 आ गया ना, ये पूरा 1300 पर कटा ही आकर के, फिर से देखिए 1300 पे आगे कटा थी, 1300 हो गया, ये 1300 हो गया, y बराबर 0 हो गया, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, सॉरी 1300 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 2 किलो एप्पल्स का कीमत और 1 किलो ग्रेप्स का कीमत एक दिन पाया गया 160 रुपया। लेट cost of 1 kg of apples rupees x and cost of 1 kg grape is equal to rupees y। ग्रेप्स का y मान लिया, एप्पल का। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को इरेज कर दिए हम लोग, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है पहला इक्वेशन, और हमें इक्वेशन से मतलब है, क्वेश्चन तो हम एक बार दिखा ही चुके आपको, इसलिए क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बना 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए आप, तो 2x बचेगा, दो हट जाएगा तो y हो जाएगा, यहाँ 300 है, और 2 से 300 कट जाएगा ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 अपॉन 2 कट के 150 आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 2 को सोल्व कर करके हमें वैल्यू रखना है। पहला रखिए आप क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करिएगा, इफ x इज इक्वल टू 50 रखिएगा, x इज इक्वल टू कितना रखिएगा 50 रखिएगा, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 हो जाएगा, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 100 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी 50 और 60 हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार वैल्यू रखते जाइएगा, 50 के बाद 60 भी रख सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 60 रखिएगा, देखिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 60 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ये भी 1 में ही रखे थे, x इज इक्वल टू 50, देखिए 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 100 प्लस वाई 160, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 100, 60 हो गया, 50 रखे 60 हो गया। अब x इज इक्वल टू 60 रखेंगे, तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 120, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, 60 रखे तो 40 आ गया। अब क्या रखिएगा, इफ x इज इक्वल टू 70 रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 140 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 140, वाई कितना होगा 20 आ गया, यानी कि 70 रखे तो 20 आ गया। ये सब डाटा आपको रखना पड़ेगा, इसमें बनाइए, इसमें रखिए क्या क्या निकाले आप।
x बराबर 50 रखे तो 60 आया, x बराबर 60 रखे तो 40 आया, x बराबर 70 रखे तो 20 आया। इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन 2 से निकालेंगे। आप इतना नोट कर लेंगे, सिर्फ इक्वेशन 2 हम बचा कर रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू रखिए अपनी सुविधा के अनुसार। क्या आप रख सकते हैं? अगर हम x बराबर रखे 70 रखे तब क्या होगा? 2 इंटू 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 140, वाई इज इक्वल टू 10। 70 प्लस 70 और 10 आ गया। ऑफ इफ x इज इक्वल टू 75 रखे तब क्या होगा? देखिए 2 इंटू 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 150, वाई इज इक्वल टू 0, यानी 75 रखे तो क्या आ गया? 0 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 80 रखिए तब क्या होगा? 2 इंटू 80 प्लस वाई 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 160, वाई इज इक्वल टू माइनस 10, यानी 80 रखे तो माइनस 10। यहाँ भी दिखा दीजिए डेटा में एक्स वाई का 70 रखे तो 10 आया, 75 रखे 0 आया, 80 रखे तो माइनस 10 आया। अब इतना ही से मतलब है, आप सुविधा के अनुसार आप रखेंगे। अब हम इसको एक ग्राफ में इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ग्राफ में दिखाइए इसको कैसे। देखिए आपके सामने ग्राफ दिखा रहे हैं, सारा चीज ग्राफ में हम लोग इसको दिखाएंगे। देखिए ग्राफ खींच लीजिए इसका, यहाँ से एक ग्राफ खींच लेना है। 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ भी 10 है, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -10, 0 है यहाँ पर, -10, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। आप जानते हैं ग्राफ में दोनों प्लस माइनस प्लस, दोनों माइनस प्लस माइनस। अब प्लस प्लस को दिखाना है 50 60, एक्स बराबर 50 और वाई बराबर 60 कहाँ आ रहा है? देखिए सामने सामने स्केल के सामने रखिएगा आप, आपको एग्जैक्ट फिगर आएगा। एक्स 60 है, वाई बराबर 40 है, 60 के सामने 40। एक्स बराबर 70 है, वाई बराबर 20 है। अब आप इसको मिला दीजिए, किसका आया है? 70 है और 20 है, 60 है और 40 है, 50 है और 60 है। दूसरा दिखाइए, एक्स बराबर 70, वाई बराबर 10, एक्स इज इक्वल टू 70, 70, वाई बराबर 10 है, यानी 10 यहाँ पर आ रहा है। एक्स बराबर 75 है, 75 यहाँ पर है, और वाई बराबर 0 है। और एक्स बराबर 80 है और वाई बराबर -10 है। तो ये दोनों को आप जोड़िएगा सीधा लाइन में, तो आपको ऐसे जा रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ जो है, आप इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन करिएगा तो आपको आगे जाएगा। इसको भी आप आगे भी खींच सकते हैं, कटे कहीं भी, लेकिन ये आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये लाइन आगे जा सकता है, पैरेलल लाइन खिंचा रहा है ये आपको।
कैसे आगे बढ़ेगा। तीनों डाटा का वैल्यू रख दीजिए अब। 80 है, -10 है, और ये 75 जीरो का है, यहाँ पर रख दीजिए। 75 और जीरो का है, 70 और 10 का है। इस प्रकार से है, आप इसको नोट कर लीजिए। खत्म हो गया ये। देखिए पैरेलल लाइन ही है, ऐसा थोड़ा सा स्केल से आप करिएगा तो आपको ज़्यादा पैरेलल दिखेगा, पैरेलल लाइन जैसा दिखेगा आपको, है ना। लगना चाहिए कि पैरेलल लाइन जैसा है, ठीक है। आपको खींचेंगे तो आपको पैरेलल लाइन दोनों का दिखा दिए। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये ग्राफ में दिखाया जाता है, यूँ ऐसे नहीं, उसमें इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर आएगा। तो रफ आइडिया हमने दिखा दिया है कि इसका एक इक्वेशन निकालना जरूरी होता है और वैल्यू और ग्राफ में दिखाना जरूरी होता है। इसलिए ग्राफ बहुत ही, समझिए तो बहुत ही हार्ड है, नहीं तो इजी भी है, पर दिखाना ग्राफ पेपर में ही होता है, जिसमें आपको डाटा आपको सीधा सीधा बनेगा ना, लाइन सीधा आपको बनेगा। यहाँ पर टोटल हाथ से बना रहे तो टोटल बनेगा ही, तो कर्व लाइन बन रहा है, तो इसलिए आपको ग्राफ इसको दिखाना है। एक्सरसाइज 3.1 का हमने 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है, क्वेश्चन के साथ दिया है, पूरा सोल्यूशन और ग्राफ भी बना कर दिखा दिया। आप इसको कॉपी पेन पे खुद से बना कर देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने पूरा सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट डाटा के अनुसार दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज के वीडियो समाप्त हो जाता है यहीं पर। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूं ही सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें गणित संगम यूट्यूब चैनल बाई अनिल सर को। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।